अगर लड़की को मारना पाप नहीं होता तो मैं तेरी तलवार से 2 टुकड़े कर देता। नादान, मैंने तो ये सोचा था कि तेरी शादी किसी अच्छे घर में करेंगे जो तू हमें जीवन भर दुआएं देंगी, लेकिन तूने अपने पैर में अपने आप ही कुल्हाड़ी मार ली है। अब तू इसके साथ में रहे और इसकी उंगली पकड़ के भीख मांग के तू भी खा, इसे भी खवा। जब ही तेरा पाप का प्रायश्चित होगा। राजा चलने लगे तो बेटी रोने लगी, कहने लगी, पिताजी मेरी माँ पूछे तो उसे समझा देना। फरियाद कहने लगे, मैं तेरी माँ को समझा दूंगा, तू उस अंधे की देखभाल कर, यही तेरा दंड है। खैर हम तुझे दंड क्या दें। तो बोली है, मेरी मैया जो पूछे बबुला, तुम बा को अरे समझइयो। मेरी मैया पूछे बबुला, तुम बा को धीर बंधइयो। मेरी मैया जो पूछे। आज सरियाद उस 12 साल की कन्या को छोड़ करके अपने राज्य में चले गए हैं और इधर लड़की घुटनों में मुंह छुपा करके रोती है। बाबा के सामने हाथ जोड़ करके बैठी, कहने लगी, बाबा जी ऐसी अभागिन औरत कौन होगी जो शादी से पहले ही अपने पति की ज़िंदगी बर्बाद करेगी। अपने मुख से एक बार कह दो कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। लेकिन महात्मा ने हाँ भी न कही, ना भी न कही, दुविधा में नैया पड़ी रही, दुविधा में नैया पड़ी रही। बिटिया कर जोड़े खड़ी रही, बिटिया कर जोड़े खड़ी रही। महात्मा समाधि लगाए रहे, महात्मा समाधि लगाए रहे। बाबा ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। अब वो लड़की बरसें हो गई खड़े खड़े, सूख करके बिल्कुल कांटा हो गई। अरे इस प्रकार से सूखी के कांटो भव शरीर। 14 साल के बाद में जागे होरे मति धीर होरे रामा। 14 साल के बाद में जागे चमन मत धीर होरे रामा। 14 साल तक खड़ी रही। जब चमन ऋषि की समाधि टूटी तो वो लड़की चमन ऋषि के पैरों पर इस तरीक़ा से गिरी है जैसे कटा हुआ वृक्ष गिरता है। चमन ऋषि ने देखा कि तुम कौन हो जो मेरे पैरों पे पड़े हो, मेरी आंखें फूटी हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लड़की कहने लगी, पिताजी महाराज मैंने ही तुम्हारे नैन फोड़े हैं। बोले कब फोड़े थे? बोले आज 14 सालें हो गई हैं। तो बाबा कहने लगे, 14 सालों तक तुमने एक बूढ़े महात्मा का इंतज़ार किया है। हम तुम्हारी भक्ति से बड़े ही प्रसन्न हैं। तुम जो मांगना चाहो सो मांग लो। बेटी कहने लगी, क्या मांगूं? जो मांगूं वो तुम दोगे? बोले हाँ, हम तुम्हारी भक्ति से बड़े ही प्रसन्न हैं, मांगो। तो कहने लगी, अगर श्रीमान हमें कुछ देना चाहते हैं तो ये दे दीजिए कि तुम्हारी आंखें जैसी थी वैसी हो जाएं। तो आज चमन ऋषि ने अश्विनी कुमार को बुलाया है और बुला करके ये कहा है कि ऐसा करो, हमारी आंखें फूट गई हैं और तुम कोई ऐसी दवाई बनाओ जिससे हमारी आंखें ज्यों की त्यों हो जाएं। दवाई अश्विनी कुमार ने बनाई है बुद्धि। तो चमन ऋषि की आंखें जैसी थी वैसी हो गई, सब आँखों से दिखाई देने लगा। अब तो बहुत मगन हो गए। बाबा जी कहने लगे, बेटी ये तो मेरे लिए तुमने मांगा है, अब ऐसा करो कुछ अपने लिए भी मांगो। मेरी आत्मा जब भी सोचती है कि तुमने कुछ अपने लिए नहीं मांगा, जो कुछ मांगा वो मेरे लिए मांगा।
वो लड़की कहने लगी, बाबा जी आपकी उम्र कितनी है? बाबा जी कहने लगे, पहले तुम मुझे बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? बोली, मैं घर से जब आई थी तो 12 साल की थी और 14 साल यहाँ खड़े खड़े हो गई, 26 साल की हूँ। तो चमन ऋषि कहने लगे, मेरी 50,000 वर्ष की उम्र है। अरे मैं बही हूँ पिया जाने फोड़ी अखियाँ, मैं बही हूँ पिया जाने फोड़ी अखियाँ, मैं बही हूँ पिया जाके पीछे मेरे घर बर छूटो, छूट गई सब ही सखियाँ, मैं बही हूँ पिया जाने फोड़ी अखियाँ, में बही हूँ पिया। चमन ऋषि कहने लगी, हमारी 50,000 की उम्र है। लड़की कहने लगी, महाराज तो नाय बनो। अरे दूल्हा पे बुढ़ापा है और दुल्हन पे इधर जवानी है, ये तो सबसे बड़ो गड़बड़ है। बोली, महाराज बात है लज्जा की, मरीबे की खास निशानी है, और दुल्हन पर इधर जवानी है, दूल्हा पर उधर बुढ़ापा है। दुल्हन पर चढ़ी जवानी है, दूल्हा पर उधर बुढ़ापा है, दूल्हा पर उधर बुढ़ापा है, दुल्हन पे चढ़ी जवानी है। कहने लगी, महाराज ये तो बात ही गलत है। हम तरुण हैं और तुम वृद्ध अवस्था में हो। और दोस्तों एक बात हम आपको और भी बता दें, पति पत्नी का जोड़ा कभी एक जैसा नहीं मिलता। हजारों घर ऐसे पड़े हैं जो पति पत्नियों के दिल आज भी एक नहीं हुए। विद्वान तो ये कहते हैं कि पति पत्नी दोनों जिंदगी रूपी रथ के पहिया होते हैं। अगर गाड़ी में एक भी पहिया कमज़ोर है तो गाड़ी को चलने में झटका लगता है। और बताया भी तो ये भी गया है, लेकिन कुछ प्रकृति की ऐसी देन है, परमात्मा की कृपा पर, विधान पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा विधान है परमात्मा का कि लड़की को लड़का अगर सुंदर मिल जाए, कभी लड़का नहीं सुंदर मिलता, कभी लड़का को लड़की नहीं सुंदर मिलती। अगर लड़की सुंदर मिल गई है लड़का को तो लड़का के ज़्यादा न दुगुन तुम ढीले हुए। सो कहने लगी, महाराज ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, हम जवान हैं तुम बूढ़े हो, ऐसा करो तुम तरुण बन जाओ। अगर हमें वरदान देना चाहते हो तो यदि तुम वरदान देना चाहते हो तो मेरे प्रेम में सनी जइयो राजा, मेरे प्रेम में सनी जइयो। मैं 26 साल की गोरी हूँ, तुम 30 के दूल्हा बन जइयो भैया, 30 के दूल्हा बन जइयो। कहने लगी, आप जवान हो जाएं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो चमन ऋषि ने अश्विनी कुमार को बुलाया है कि भाई ऐसा करो, इस बार एक कोई ऐसी दवाई बनाओ जिसे हम खा कर के जवान हो जाएं। तो चमन ऋषि ने दवाई बनाई है, कहा है कि महाराज कुछ हमें भी चाहिए। बोले मांग लो। बोले ऐसा करो, यज्ञ में हमें देवता लोग भाग नहीं देते, हमें भाग दिलवा दीजिए। बोले ठीक है। तो अश्विनी कुमार ने दवाई बनाई है और चमन ऋषि को दी है। 8 दिन खाई पाई, 8 में पट्ठा तैयार। अब आप लोग सोचते होंगे वो कौन सी दवाई हती जो 8 दिन में जवान बनी गए। ऐसी दवाई हमों को मिलती तो बुढ़ापो देखने के ना मिलते। भक्तों, वो दवाई आज भी मौजूद है, लेकिन वो काम नहीं है। अब तो
दोनों पति पत्नी जवान हो गए, बड़े ही आनंद हो गए हैं। एक दिन भादों को महीना रहे से छप्पर के नीचे दोनों जने लेटे। वो हमारी समझ से 12-1 को टाइम हतो। तो पानी बरसो, छप्पर से बूंद नीचे आओ। सोई सुकन्या उठ के बैठ गई और कहने लगी, महाराज। चमन ऋषि कहने लगे, का नींद नहीं आ रही का? बोले, महाराज सोच जा रहा है, हमहू बदल गए, तुमहू बदल गए, और जो छप्पर नहीं बदलो। यम परे तो सुंदर सुंदर महल होते तो कितनो आनंद आतो। महात्मा बोले, हाँ, जो कौन सी बड़ी बात है। तुरंत ही चमन ऋषि ने विश्वकर्मा को बुलाया है। जब कही, भैया ऐसा करो, यहाँ सुंदर सुंदर महल बना करके तैयार करो। देखिए भक्तों, वही महात्मा जहाँ हजारों वर्षों तक तपस्या की, वो आज माया के चक्कर में पड़ गए, सब कुछ भूल ही गए। कवि ने तो ये बताया कि मोहल्ला बिगाड़ दो जाई माया ने, मोहल्ला बिगाड़ दो जाई माया ने। एक नहीं, अरे ब्रह्मा पे झपटी के विष्णु पे झपटी, अरे नारद का घुमाई दो जाई माया ने, मोहल्ला बिगाड़ दो जाई माया ने, मोहल्ला बिगाड़ दो। उस जगह पर सुंदर सुंदर महल विश्वकर्मा ने बना कर के तैयार कर दिए हैं। जहाँ सत्संग होता था, भजन होता था, वो तपोभूमि जो थी, अरे तपोभूमि भई रंग भूमि, छाई रही शोभा न्यारी न्यारी। वो तपोभूमि रंग भूमि में बदली गई। अरे जिनके मन भोग बिलासन को, जिनके मन भोग बिलासन को, बे मन के मन ललचान लगे। अब तो वहाँ रहने जब लगे हैं तो इधर सरियाद ने सोचा कि मैं तो बड़ा निर्दयी निकला, 12 साल की कन्या को छोड़ करके आया था। चलो देखते हैं चल कर के, और ये भी देखते हैं कि कन्या हमारी कैसे है, कैसे रह रही है, किस हाल में है। तो घोड़ा लेकर भूप बढ़ो या गारी, पहुँचो आई जहाँ पे सुकुमारी। महाराज भूप ठाड़ो ठाड़ो रहो है, देखी बात समझ कछु नहीं आई, तब भूप विचारी रहो, अब बात समझ में नहीं आई। सरियाद चले हैं तो उस तपोभूमि में पहुँचे हैं, लेकिन तपोभूमि रंग भूमि बनी गई। देख रहे हैं कि यहाँ तो झोपड़ियाँ बनी थी, हमारी बेटी हमें दिखाई दे रही है, लेकिन ये नौजवान जो साथ में घूम रहा है हमारा दामाद नहीं है। वो तो बूढ़ा था, अंधा था, ये नौजवान कौन घूम रहा है? बेटी तो है हमारी, लेकिन हमारा दामाद नहीं है। इसका मतलब है इसने बहुत बड़ा पाप किया है महात्मा को छोड़ करके। अरे महात्मा को इसने हटा करके अपनाए राग जमाया है, महात्मा को अलग हटा करके इसने ये राग जमाया है। विषयों के पीछे बेटी ने अपना घर और बिसाया है। सोच